न्यूज़ मैंने कहा था दो प्राइमरी चीज़ें जो आज थोड़ा सा सबकी नज़र थी बाजार बंद होने के बाद जो आउटकम्स आ रहे थे। एक था वो पॉवेल साहब की कमेंट्री जो हरमाज ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया आपको। दूसरा था सेबी की ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट। सब कुछ कर लिया लेकिन शायद वो एलिफेंट इन द रूम एड्रेस नहीं करा। क्या क्या निकल गया हजदा से जान लेते हैं क्विकली। हजदा, एक्शन पैक्ड बोर्ड मीट थी वैसे। आशीष, काफी सारी चीजें अनाउंस की गई है लेकिन जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा डर था कि एफएनओ में जो कंसल्टिंग पेपर आया था कि डेरिवेटिव्स में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, वन इंडेक्स वन एक्सपायरी की जो बात उभर कर आई थी वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये कल तक मार्केट में बहुत सारा डर था कि शेयर आया लेकिन शेयर फिलहाल तो नहीं आया है, तो वहां से एक रिलीफ बनती हुई दिखाई देगी कि एफएनओ पर इतनी तगड़ी लगाम जो लगाने की तैयारी सेबी की तरफ से होनी थी वैसा नहीं हुआ है, तो वो एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन क्या कुछ हुआ है उस पर मैं वेरी क्विकली मेंशन कर देती हूँ। नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को मंजूरी सेबी ने दे दी है। सेबी ने कहा है कि नए म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस के बीच जो गैप था वो कम होता हुआ दिखाई देगा। छोटू पीएमएस, वो छोटू पीएमएस तो 10 लाख, लेकिन वो पीएमएस नहीं है, म्यूचुअल फंड ही है। हाँ, वो आप उसमें 10 लाख रुपए के निवेश के साथ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मंजूरी मिल दी। अब देखना होगा कि कौन कौन इसे लेकर आएगा। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के यहाँ पर 25% तक डेरिवेटिव एक्सपोजर की मंजूरी भी मिल गई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। एमएफ लाइट को भी मंजूरी मिल गई है, जहां पर पैसिव फंड्स के लिए यहाँ प्राइमरीली एमएफ लाइट के लिए अप्रूवल आया है, शर्तें आसान की गई हैं। साथ ही साथ इनसाइडर ट्रेडिंग का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इन सारी चीज़ों पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे 8 बजे के दौरान। लेकिन रजिस्टर्ड एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के लिए भी नियम थोड़े से आसान किए गए हैं। सिर्फ एक बार आपको एनआईएसएम की परीक्षा देनी होगी। मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ यूपीआई के जरिए भी आप शेयर खरीद सकेंगे। ये 1 फरवरी अगले साल 2025 में लागू करने की बात की गई है। T+0 सेटलमेंट का पर फाइनली बड़ा फैसला आ गया है। इसका दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टॉप 500 शेयर्स के साथ T+0 सेटलमेंट होगा, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा। राइट्स इशू के लिए भी जो पीरियड है उसको थोड़ा सा नैरो किया गया है। तो कई सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं। इसका इम्पैक्ट मार्केट पर जरूर आएगा, लेकिन जिस बात का डर था वो एड्रेस नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है आज मार्केट्स के लिए। क्योंकि कल हम ये बार बार सुन रहे थे लोगों से कि अगर सेबी का एक्शन कठोर रहता है इसीलिए मार्केट में एक कूल ऑफ देखने को मिला या फिर एक बिकवाली रही। आज देखते हैं वो पुल बैक आता है या नहीं। तो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में रूल्स की टाइटनिंग, ऐसा कुछ हो सकता था पर वो एफएनओ रिलेटेड कुछ नहीं किया है सेबी ने। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग तो कुछ नहीं हुआ है। तो एक जो डर था ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। तो रखिएगा फिर इसका मतलब एक्सचेंजेस को रडार पे, ब्रोकरेजेस को रडार पे। लेकिन इनके अलावा आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ कौन से हैं उस पर बातचीत है छोटे से ब्रेक के उस पार।